चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। नमस्ते, मैं श्रुति आम्बेकर डोंबिवली में रहती हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली एक सामान्य घर की लड़की और अपने माता पिता की इकलौती संतान। कुछ महीने पहले पिताजी को किडनी की बीमारी हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। चाचा जी की मदद से मैंने और मेरी माँ ने बहुत ही मजबूती से इस परिस्थिति का सामना किया। आखिरकार बीमारी से लड़ते लड़ते पिताजी ने अंतिम सांस ली। मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल बर्बाद हो गया। कुछ दिनों बाद माँ ने पिताजी के कागजातों की खोज शुरू की। खोजते खोजते उन्हें उनकी LIC की 3 पॉलिसियां मिली। माँ ने तुरंत चाचा जी से फोन पर बात की और उन्हें इन 3 पॉलिसियों के बारे में बताया। चाचा जी ने LIC के अंधेरी स्थित कस्टमर जोन से संपर्क किया और उन 3 पॉलिसियों के बारे में पूछताछ की। उस शाम चाचा जी घर आए। उन्होंने बताया कि पिताजी ने किसी भी पॉलिसी में प्रीमियम ही भरा नहीं था और वो तीनों पॉलिसियां बंद पड़ी थी। यह बात सुनकर हम सभी निराश हो गए। उतने में LIC के विलेपार्ले की SSS ऑफिस से एक मैडम फोन पर थी। पिताजी की कोई 2 पॉलिसियां मैच्योर होने वाली थी, जिसके भुगतान के लिए जल्द से जल्द जरूरी कागजात जमा करवाने को उन्होंने कहा। घनघोर निराशा के बीच हमें आशा की एक किरण दिखाई पड़ी थी। मैंने और मेरी माँ ने मिलकर फिर से एक एक कागज छान मारा, पर वो 2 पॉलिसियां हमें कहीं नहीं मिली। सच कहूं, उस वक्त हमें पिताजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमें क्यों नहीं बताई। माँ ने मुझे LIC ऑफिस में फोन करने के लिए कहा। मैंने अंधेरी कस्टमर जोन से फोन मिलाया और उन 2 पॉलिसियों के बारे में जानकारी मांगी। वहां पर कार्यरत अधिकारी ने मुझे बताया कि पिताजी ने उन दोनों पॉलिसियों पर ऋण ले रखा था और वो दोनों पॉलिसियां LIC के पास गिरवी रखी हुई थी। उनकी ये बात सुनकर हम अचंभित हो गए। उन्होंने हमें दफ्तर में आकर मिलने को कहा। हम में फिर उत्साह का संचार हुआ। अगले ही दिन हम अंधेरी स्थित LIC कस्टमर जोन कार्यालय में आशंका और उत्साह के बीच हिलोड़ित होते हुए दाखिल हुए। LIC के प्रति अब विश्वास रूपी धारणा बन गई थी। वहां के अधिकारी ने हमारा स्वागत किया और उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि एक पॉलिसी में मेरी मां नॉमिनी थी और दूसरे में मेरी दादी। अब आ गई थी एक और नई मुसीबत। दादी का स्वर्गवास तो 14 साल पहले ही हो चुका था और पिताजी ने नॉमिनेशन में बदलाव भी नहीं किया था। कायदे से वह पॉलिसी अब ओपन टाइटल क्लेम हो गई थी, जिसके लिए हमें कुछ और भी कागजात जमा करने जरूरी थे। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने हमें फॉर्म देने से लेकर उन्हें भरने तक हमारी पूरी सहायता की। हमने पूरे फॉर्म भरे जिन्हें LIC के SSS कार्यालय में जमा करवाना था। दूसरे ही दिन मैं चाचा जी के साथ विलेपार्ले स्थित LIC के वेतन बचत कार्यालय में पहुंच गई। वहां पर कार्यरत क्लेम अधिकारी से मुलाकात कर हमने सारे कागजात सबमिट किए। उन अधिकारी ने कागजात की जांच कर उन्हें जमा करा लिया। अब हम घर की ओर डोंबिवली जाने के लिए निकल पड़े। सारी औपचारिकताएं पूरी करके घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, परंतु सफर के दौरान मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि मेरे अंदर आशा, विश्वास और उत्साह की ज्योति जली हुई थी। हर निराशा एक नई आशा को जन्म देती है।
घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने देखा माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो? उन्होंने अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमाया। माँ के मोबाइल पर LIC ऑफिस से एक मैसेज आया था। माँ के बैंक खाते का NEFT रजिस्ट्रेशन हो गया था और जल्द ही पिताजी के मृत्यु दावे की रकम इस खाते में जमा होने वाली थी। विले पार्ले से डोंबिवली के सफर में लगभग 2 घंटे लगते हैं। उससे भी कम समय में मेरे पिताजी के मृत्यु दावे का निपटारा हो गया था। पिताजी की लंबी बीमारी से कई महीनों तक पैसे की तंगी बनी हुई थी। ऐसे हालात में सबसे पहले हमारी मदद LIC ने की थी। मैं यहाँ पर जो सभी बीमा ग्राहक हैं, उनसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आपकी बीमा पॉलिसी आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। काश मेरे पिताजी ने अपनी सारी पॉलिसियों का प्रीमियम वक्त पे भरा होता। काश मेरी माँ को सभी पॉलिसियों की जानकारी दी होती। दादी के गुजर जाने के बाद नॉमिनेशन में बदलाव किया होता। जब हमारी स्थिति बहुत दारुण थी, तब LIC के कर्मचारियों ने हमें बहुत साथ दिया। LIC एवं उनके कर्मचारियों ने ग्राहक सेवा की छवि मेरे हृदय में अंकित की है और उम्र भर मैं उनकी आभारी रहूंगी। धूप छाँव में भी हम साथ साथ है, साथ है, साथ है। जीवन में हर पल में पास पास है, पास है, पास है। हर दिल की है हम धड़कन, है किरण है रोशन। ना चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा